हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? 11th क्लास, यू आर वेलकम यू अगेन। माय सेल्फ गौरव भारद्वाज और स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। टुडे वी डिस्कस अ न्यू चैप्टर नंबर 3 और जस्ट आप देख सकते हैं दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। यस, दो टॉपिक इस चैप्टर में आते हैं बेसिकली, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड द अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। अजम्पशंस को हम नहीं ले रहे क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट्स ही आते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। टॉपिक बीकॉम वालों के लिए भी आता है और कहीं ना कहीं 11th वालों के लिए भी आता है और इनमें से एक क्वेश्चन थ्योरी में आ जाता है और जो आप आगे न्यूमेरिकल समझने वाले हैं कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो वी हैव 8 प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICPA। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन इंस्टीट्यूट। AICPA मीन्स अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये एक संगठन है अमेरिका का जो 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुआ था। देन उसके बाद इन्होंने ही इस प्रिंसिपल्स को जनरेट किया है। इन प्रिंसिपल्स को बेसिकली गैप के नाम से भी जाते हैं, GAAP। ये जर्नल एस्पिरेशन प्रिंसिपल्स होते हैं फॉर द अकाउंटिंग। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं पहले उसको समझेंगे। देखिए, हिंदी में इसको हम सिद्धांत कहते हैं, किसी भी चीज़ का आधार, बेस। हाँ, ये कहीं ना कहीं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है। अगर आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, आप अकाउंट्स करना चाहते हो तो आपको ये प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। अगर आप इनको निगलेक्ट करते हो तो आपका अकाउंट जो कहीं ना कहीं वो रॉन्ग माना जाएगा। जी हाँ, सो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है हमारे सामने? सबसे पहले बात करते हैं एंटाइटी प्रिंसिपल्स। जी हाँ दोस्तों, एंटाइटी प्रिंसिपल्स, ये एंटाइटी मीन्स कहीं ना कहीं रिलेटेड टू द ओनर्स ऑफ द फर्म। अगर किसी कंपनी में जो उसका ओनर होता है, जैसे अंबानी की कंपनी है रिलायंस, तो अंबानी इज द ओनर ऑफ द दैट कंपनी, बट ओनर वो ही नहीं है केवल, क्योंकि वो तो एक बड़ी कंपनी है, वहाँ पर तो शेयर का सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अगर छोटी फर्म की, तो वहाँ पर उसका जो ओनर होता है, जिसको हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, और फर्म को कहते हैं एंटरप्राइजेस। तो वो और बिजनेस दोनों अलग अलग माने जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, अगर एक चीज़ बिजनेस है, मैंने पहले भी इसको समझाया, और एक है बिजनेसमैन। जी हाँ दोस्तों, एक बिजनेसमैन और एक तो दोनों अलग अलग माने जाएंगे, समझ गए। अब ऐसे में अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस, जैसे आपके फादर की शॉप है और वो अपनी दुकान से कुछ सामान अपने घर ले जाते हैं, तो उसकी एंट्री होगी। अगर कोई बिजनेसमैन अपनी शॉप पे, अपने बिजनेस में कुछ मनी इन्वेस्ट करेगा तो वो उसकी कैपिटल मानेंगे, और कुछ विड्रॉ करेगा, घर ले जाएगा, तो उसको हम क्या मानेंगे? ड्राइंग्स। इसीलिए कभी भी बिजनेसमैन को और बिजनेस को एक मत समझना। और हम किसका अकाउंट्स करते हैं? हम करते हैं बिजनेस का अकाउंट्स। ओके, तो पहला एंटाइटी प्रिंसिपल्स आता है कि बोथ आर द डिफरेंट, बिजनेस एंड द बिजनेसमैन। सेकंड वन इज, जिसे कह सकते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा माप की अवधारणा। जी हाँ, अकाउंट्स में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी में मेज़र हो सकती हों। जैसे लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, समझिए ध्यान से। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, किसी कस्टमर ने आपको माल का ऑर्डर दिया। अ कस्टमर गिव यू अ ऑर्डर ऑफ 1 लाख रुपीज़। हाँ, कुछ ऑर्डर दिया माल का, तो क्या उसको हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक उस गुड्स को हम सोल्ड नहीं करते, उसका इनवॉइस जनरेट नहीं करते, हम उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। दैट्स वाई जो आपका इस तरह की जो एंट्रीज है, जिसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर 1 लाख का ऑर्डर दिया, 1 लाख तो बोल रहे हो आप, लेकिन नहीं, 1 लाख में एक्सपेंसेस होंगे, GST लगेगा, एंड तब जाके वो कितना बनेगा, तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पर उन्हीं ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं जिन्हें हम मनी में मेज़र कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज पीरियड, हाँ, ये है पीरियडिसिटी प्रिंसिपल्स। जी हाँ, इसको हम अवधि भी कहते हैं हिंदी में, एक पीरियड को बेस मानकर। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स अपना मेज़र करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा होता है फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल ईयर। सो इसके बेसिस में ही आपको अकाउंटिंग करनी है। अगर आप किसी साल डिफरेंट करते हो, आप अप्रैल से ना मान के जुलाई से मानते हो या जनवरी से मानते हो, कैलेंडर ईयर से, तो इट वुड बी रॉन्ग। तो आपको यहाँ पर एक पीरियड के अकॉर्डिंग ही इस प्रिंसिपल को मानकर एक लिमिटेड पीरियड का ही अकाउंट मेंटेन करना है और आप उसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज,
जिसे मेटेरियलिटी प्रिंसिपल्स कहते हैं। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल में ये जो शब्द बना है, ये बना है मटेरियल से। जी हाँ, मटेरियल का मतलब आप समझते हैं, डाटा मतलब जो भी आपके पास है। सो इनका कहना ये, इस प्रिंसिपल का कहना ये है कि जब आप किसी को एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो, अपनी किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, तो उसकी ऑल डिटेल्स रिकॉर्ड करो। मींस अगर आपने किसी कस्टमर को सपोज माल आपने सोल्ड आउट किया, तो आपने कितना माल सोल्ड आउट किया उसकी इन्वेंट्रीज भी लिखी है। इन्वेंट्री कहते हैं डिटेल्स स्टॉक की, जैसे किलोग्राम, मिलीग्राम, है ना, और आपका ग्राम हो गया, टन हो गया या लीटर हो गया, जो भी क्वांटिटी है उसको फुली डिटेलाइज करें, नरेशन प्रॉपर लिखें, तभी जाके इस प्रिंसिपल की जो पूरी वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है मेटेरियलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। जी हाँ, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहीं ना कहीं रिलेटेड टू द फ्यूचर है। बिजनेस में एक कहावत है कि आपको हिंदी बताता हूँ कि जो कल को हानि होनी है ना, जो कल को लॉस होना है, उसका आज ही कहीं ना कहीं उसका क्या कर लो, प्रोविज़न कर लो। जी हाँ बच्चों, बिजनेस में अगर हमें पता लगे कि हमें 5 साल बाद कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसकी एंट्री हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो अपना है, जब भी मिलेगा हमें मिलेगा। लेकिन जो लॉस है अगर वो इकट्ठा आ गया, देयर विल बी बिग प्रॉब्लम। सो जैसे कंटिजेंसी लायबिलिटीज़, कंटिजेंसी लॉस होते हैं, जैसे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है कल को आपको उन्हें पैसे देने पड़े। आपके किसी एम्प्लॉई की डेथ हो गई, काम करते हुए, उसको पैसा देना, कंपनसेशन देनी है। या सपोज आपका कोई कस्टमर है जिसको आपने उधार माल बेचा था, वो पैसे लेकर भाग गया। दीज आर द लॉसेज जिसको हम प्रूडेंस कहते हैं, और उनके प्रिंसिपल्स ये कहता है कि आप उनके अरेंजमेंट्स पहले ही अपने पास करके रखें, यानी कि उस लॉस को पहले ही एक्सपेक्टेड दिखाएं अपनी बुक्स में। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है कि जो कॉस्ट आप जनरेट करते हो अपने अकाउंट्स बुक में, वो करना चाहिए जो आप पेड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सपोज ये बुक है आपकी अकाउंट्स की, ठीक है, मैं इस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास 3-4 बुक्स हैं अलग अलग, ठीक है, ये तुलसन सर की है, और बाकी जो बेसिकली जिससे पढ़ते हैं आप, सारी बुक्स मेरे पास हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगती है थ्योरी के मामले में, सो मैं इससे करा रहा हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आगे हम न्यूमेरिकल में और बुक भी यूज़ करेंगे। सो बेसिकली बात आती है कि डीके गोयल की भी ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि बच्चों मैंने ये बुक से सपोज ये 1000 रुपीज़ की बुक है, और मैंने इसको परचेज़ करने में 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए कन्वेंस में या कहीं हो, तो मेरे को ये बुक कितने की पड़ी, 1100 की। तो मुझे अपने अकाउंट्स में 1100 ही लिखने पड़ेंगे। आप ये 1000 नहीं लिखेंगे, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो उसकी टोटल कॉस्ट है, वही लिखना चाहिए। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल ये कहता है। मैचिंग प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि जैसे आप अकाउंट्स में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें आप लिखते हैं, तो उन एक्सपेंसेस की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, वो मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं आपने एक्स्ट्रा मेंशन कर दिए अपने अकाउंट्स में और वो मैच नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास उनका इनवॉइस, वाउचर, समथिंग एल्स होना चाहिए। वो क्या होता है उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये मैच करना चाहिए। लास्ट ये आती है ड्यूलिटी। ड्यूलिटी प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जी हाँ, ये डबल एंट्री सिस्टम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये जो सिस्टम आता है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। ठीक है दोस्त, इसमें ये कहा जाता है कि हर चीज़ ड्यूलिटी पर निर्भर आती है। ड्यूलिटी पर कैसे निर्भर होती है कि कहीं ना कहीं, जैसे एक बंदा अगर गुड्स सोल्ड करने वाला है तो एक परचेज करने वाला है, एक पेमेंट देने वाला है तो एक लेने वाला है, एक बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो एक बैंक में रिसीव भी कर रहा है। देयर विल बी ए 2 पर्सन व्हेन देयर विल बी ए ट्रांजेक्शन। सो वहाँ पे 2 बंदे होंगे जहाँ पे ट्रांजेक्शन होगी। ये इनका कहना है, इसके आधार पर ही ये सिस्टम है जो 1494 में जनरेट हुआ था, और इसके जो ओनर थे वो थे ल्यूकस, जी हाँ, ल्यूकस पेसियोली। ओके, सो ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने आज आपको समझा दिए। ये प्रिंसिपल के साथ ही हमारा एक चैप्टर फिनिश हो गया। सो आप नोट डाउन भी ज़रूर करते रहें, पढ़ते रहें साथ साथ। बहुत जल्द हम न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करने वाले हैं, और वी विल लर्न फास्टली।